हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जिसमें कि क्राउन है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म वगैरह है। स्पार्क का आप देख ही रहे हो, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह आपके लिए करवाया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। जो लोग नए हों ध्यान दें, सेट नंबर 1 से 23 तक का क्लास दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक कर लीजिएगा। इस वाले बुक को एक नज़र आप देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के लिए यह बुक है। इस वाले बुक में टोटल 53 यानी कि 53 सेट दिया गया है। आज के सेट नंबर 24 को आइए लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वोहरा समिति। थोड़ा सा समझिए, 1993 ईस्वी में यानी कि 1993 में वोहरा समिति ने राजनीति के अपराधी और भारत में अपराधी वगैरह जो थे, राजनीतिक कहिए या फिर नौकरशाही के बीच में जो आपसी संबंध था, उसके अध्ययन के लिए यह बनाया गया था। कौन सा समिति? वोहरा समिति। कब बना था? 1993 में। नंबर सेकेंड है, पृथ्वी के आकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह लद्दाख गोलाब कह रेख है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सेट में ना काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसका भी जवाब नहीं पता हो, याद करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अगर आपको दरोगा वाला स्टार चाहिए तो आपको मेहनत अभी से करना पड़ेगा और जम के मेहनत करिए अच्छे से। मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? यहाँ पे आपको बताना है ए, जापानी प्रौद्योगिकी पर रहता है। देखिए, मारुति ब्रांड के ही अंतर्गत कहिए तेल वाला जो यात्री कार बनाने का जो कहिए कि परियोजना है ना, जिसे आप सुजुकी नाम ध्यान रखिएगा, मारुति सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन था, यानी कि एसएमसी कहा गया है, जिसे एसएमसी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। इन्होंने भारत सरकार के साथ एक संयुक्त परियोजना किया था। पूछेगा कब? तो 1982 में ना इसी के द्वारा कहिए कि मारुति उद्योग लिमिटेड अस्तित्व में आया था। कहाँ पर? भारत में। नंबर 4 है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक बाजार से संबंधित है बुल और बियर। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बी राइट आंसर। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है उसे प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। नंबर 6 है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? सही जवाब हो जाएगा सी राइट आंसर, अनुच्छेद 243 के तहत होता है ये। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव कह रहा है किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे टिक करना है। नंबर 7 है, कंपनी के डिवेंचरधारी कौन होंगे बताइए। डिवेंचरधारी पूछेगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा ये, ऋणदाता, जिसे लेनदार कहते हो। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है। एसआर बम्बई मसाला, समझिए 1994 में यानी कि 1994 में एसआर बम्बई बनाम भारतीय संघ मामले में न्यायमूर्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, सावंत और कुलदीप थे। सावंत और कुलदीप, इसे आप याद कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। सावंत और कुलदीप ये क्या थे? न्यायाधीश थे उस वक्त, ठीक है, न्यायमूर्ति थे। इन्होंने ही अवलोकन किए और संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षण में से एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, इसके द्वारा मतलब कहिए कि कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रख लेना है। कहने का मतलब फिर से एक बार समझिए, 1994 में एसआर बम्बई, ठीक है, एसआर बम्बई एक मामला आया था, बनाम जो है भारतीय संघ मामला था। इसी में धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद के बारे में कहा गया कि ये संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। किस वर्ष में
आतंकवाद निरोधक अधिनियम जिसे पोटा कहा गया है कि ये लागू किया गया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। वर्ष 2002 में भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2002 में आतंकवाद रोकथाम अधिनियम नाम था। पोटा का मतलब समझ गए, आतंकवाद रोकथाम अधिनियम आया था, पोटा इसे कहते हैं। बताइए कि शार्क का मुख्य निर्माता कौन है। शार्क का नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिया उर रहमान को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है। समझ गए होंगे आप, क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक से लिया गया है। सम्राट अशोक से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में है सारनाथ, यहीं से लिया गया है। ये सिंह की एक प्रकृति है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हिरोशिमा में पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। ए राइट आंसर, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम। देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए थोड़ा डिस्कशन अच्छे से दिया जा रहा है। समझते चलिए, हर एक पॉइंट को भी याद करते चलिए। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 6 अगस्त 1945 राइट आंसर है तो बस इसी के बारे में देखना है। 9 अगस्त को भी अगर कुछ हुआ था तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम पूछा, 6 अगस्त 1945 को गिरा था, ठीक है। और दूसरा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है। डी राइट आंसर, धार्मिक उत्तेजना का यह काल रहा था। कौन सा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पूरे विश्व में कहीं एक तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना, धर्म वगैरह काफ़ी ज़्यादा कहिए कि फलने फूलने लगा था। मैक्सिमम से मैक्सिमम धर्म के बारे में देखेंगे 6ठी शताब्दी में ही आया था। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात या फिर निर्यात आप नहीं कर पाएंगे, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था फ्रांसीसी क्रांति का नारा, ध्यान रखना है यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर सवाल बन सकता है कितने एरिया में यह फैला हुआ है, कुछ आइडिया है तो बताइए। ये ना आप 21 लाख अप्रॉक्स में मान लीजिएगा, 21 लाख और 75,000 के आसपास एरिया में ये फैला हुआ है, तो फिलहाल आप इसे 21 लाख याद करिए। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी पठार वाला एरिया भारत में कॉफ़ी की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे बेस्ट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है। नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम जैव विविधता होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता पूछेगा क्या है, अधिकतम जैव विविधता राइट आंसर है। तिलहन जो खाद्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ये आपको हो जाएगा बिनौला। सूरजमुखी, तिल, मूंगफली ये सब क्या है, तिलहन है। बट यहाँ पे बिनौला के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये खाद्य नहीं होता है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। मसाई, मसाई के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर तंजानिया, डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है वह कौन सा देश है जिसने कि नर्तक कन्या की प्रतिमा को वापस देने के लिए कहा है। मोहनजोदड़ो से ये मिला था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान सही जवाब है। देखिए पाकिस्तान की सिंध सरकार ने फरवरी 2014 ईस्वी में इस्लामाबाद से प्रार्थना किया कि वे प्रसिद्ध जो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल करके है इसको लौटाने के लिए भारत सरकार से बात करे। समझ गए। फरवरी 2014 में पाकिस्तान का जो सिंध सरकार है, इन्होंने अपने इस्लामाबाद से प्रार्थना किया था। इसके बाद यहाँ पे समझना है, यह जो स्टैचू है 1946 यानी कि 1946 में 46 से भारत सरकार के पास है। 2500 ईसा पूर्व में ये बना हुआ मूर्ति है नर्तक कन्या वाली, और
अब यहाँ पे सवाल बन सकता है कितनी लंबी है यह, तो 10.8 सेंटीमीटर की है, 10.8 सेंटीमीटर लंबी है यह। सवाल पूछा जा सकता है किस चीज़ से बना हुआ, तो ये कांस्य मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है। और भारत का जो अपना नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय है यहीं पर इसको रखा गया है। हवाई जहाज के आविष्कारक का नाम बताइए, तो राइट ब्रदर्स, डी सही जवाब हो जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं छाया, जिसे उम्ब्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वर्ष 1860 और 61 ईस्वी के बंगाल में नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नाम है नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक का नाम बताएं। दीन बंधु मित्र बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? नंबर 25 का सही जवाब बताइए। सही जवाब बताइए मतलब कमेंट करके आपको बताना है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम इन सब में से कौन सा है। राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वाले सेट में 25 जो सेट आएगा उसमें इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? रस्टी नामक पात्र के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है रस्किन बॉन्ड, यानी कि रस्टी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है बताएं। 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइडर कप। राइडर कप पुरुष का एक गोल्फ प्रतियोगिता होता है। कौन सा प्रतियोगिता? गोल्फ, ध्यान रखना है यहाँ पर। बाद बाकी एसीज, रणजी और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है। नंबर 28 है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब आपको बताना है ए राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो यहाँ पे देखिए अकबर के द्वारा कह रहा है क्या नहीं बनवाया गया था। सबसे पहला ही मिल गया ग्वालियर का जो किला है। ग्वालियर का जो ग्वालियर फोर्ट है ना, यह एक हिल फोर्ट है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास में है यह। अब यहाँ पे सवाल बन सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था? इस फोर्ट का निर्माण 8वीं सदी, आप सबसे पहले याद रख लीजिएगा, 8वीं सदी में मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का किला यानी कि ग्वालियर फोर्ट को बनवाया गया था। आगरा, लाहौर और इलाहाबाद, इसके लिए क्या नाम याद रखिएगा? अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। वृक्षों के लघुकरण यानी कि जो छोटा करने की जापानी कला होती है उसका नाम क्या है? ए राइट आंसर बोनसाई। ध्यान रखें, वृक्ष को छोटा करना जिसे लघुकरण कहते हैं, जापानी पद्धति के थ्रू पूछेगा इसका नाम, तो बोनसाई बता देंगे। ए यहाँ पे सही जवाब है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 31 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार रहा था सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो बातें हैं। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी पर टिक करना पड़ता है क्योंकि ना ये जयपुर में है। आमेर का किला को यूनेस्को ने जून 2013 में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जून 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सवाल अगर यह पूछ ले कि आमेर के किला को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो आपको बताना है जून 2013 में। उपोष्ण दाब जो उच्च दाब है इस क्षेत्र से कह रहा है कि भूमध्य रेखा तक बहने वाली वायुमंडलीय वायु को इन सब में से क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं कहते हैं। डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को व्यापारिक हवाएं के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो उनके पास ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। ये यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। बताइए पृथ्वी से तारों की दूरियां को मापने की इकाई क्या होती है? यहाँ पे आपको डी बताना है, प्रकाश वर्ष। डी राइट आंसर है। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो वह लाइट ईयर उसे कहते हैं एक वर्षों में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है। और इसका
मान भी पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर ध्यान होगा, नहीं है तो ध्यान रखिए। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। निम्न में से कौन से साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी है? कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी अनुक्त मलयादा करके है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध जो शासक थे कृष्ण देव राय, तेलुगु भाषा में अनुक्त मलदया नामक पुस्तक की रचना ये किए थे। इस पुस्तक में ना अंदल, जिसे कि देवी महालक्ष्मी कहा गया है, महालक्ष्मी का अवतार कहा गया है, इन्हीं के द्वारा जो जादू वगैरह करके जादू से कष्ट का जो निवारण किया जाता था उसके बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। सम्राट सिकंदर के राज्य का नाम क्या था बताइए? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, मेसोपोटामिया। देखिए सिकंदर का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पूछ ले तो आप आराम से फिलिप बता सकते हैं। गुरु का नाम पूछेगा अरस्तु बताइएगा, ठीक है। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर मकदूनिया, जिसे आप मेसोपोटामिया कहते हो, इसके ये शासक थे। और इसके सेनापति अगर पूछेगा तो सेल्यूकस निकेटर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका जो मुख्यालय है गलत ढंग से दिया हुआ है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसे ICAO कहते हैं, यह ना संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन जिसे कहते हैं, जो ये आपका नौवहन मतलब हो गया आपका जहाज का जो मतलब रास्ता होता है, उसी के सिद्धांत और तकनीक को नियत करने का काम करती है। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसके मुख्यालय के लिए आपको यहाँ पे लंदन दिया हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा। मॉन्ट्रियल में, कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में, खाद्य एवं कृषि जो संगठन है रोम में, और इंटरपोल का जो है ये लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है कि ये गलत दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं थी? चारुलता, पाथेर पंचाली और अपराजिता सत्यजीत रे की ही ये सारी फिल्म है। सलाम बॉम्बे नहीं है, ध्यान रखेंगे। चारुलता, पाथेर पंचाली, अपराजिता सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया ही कहिए कि फिल्म है। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अंत्य वस्तुएं। वे वस्तु जो उपभोग या फिर निवेश के लिए निर्धारित है उसे अंत्य वस्तुएं के नाम से जानते हैं। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक नीति का नगद आरक्षण अनुपात जिसे CRR कहते हैं, और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? मौद्रिक नीति के हैं। सी राइट आंसर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का। डी राइट आंसर है। कौन सा यहाँ पे एक सही मैच किया हुआ नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, गलत है ना, मोर हो जाएगा, मयूर, मोर। इसे आप पावो क्रिस्टिसस के नाम से भी जानते हैं, भी गलत दिया हुआ। राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फूल है कमल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? सवाल को समझ गए? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या बताना है? सी, क्योंकि ना जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय बादशाह भारत का कौन था? मुगल बादशाह। तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, इस बात का भी ध्यान रखना ही है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर, देखिए द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था कर्जन के समय में, ये ना डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है। और बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय में। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबेस्पियर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? 47 का यहाँ पे अंडमान व निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कावारती, दादर नगर सिलवासा, पुडुचेरी का चेन्नई। देखिए पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी कहाँ पर है? ये ना पुडुचेरी ही है।
तो चेन्नई का तो बात ही नहीं करना है, यहाँ पे गलत यही दिया हुआ है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? लेटेराइट कहलाती है, डी राइट आंसर है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांड कैनियन किस नदी में है बताएं? ऑप्शन नंबर डी कोलोरेडो में है। ग्रांड कैनियन पूछा जाता है किस नदी में है? कोलोरेडो नदी में है। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉबेरी राइट आंसर है। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी किस पर निर्भर करती है? ये करती है ऑप्शन नंबर तापमान, मौसम और स्थान, सभी पर करती है, डी टिक करेंगे। वायु की आर्द्रता यानी कि जो नमी होती है वो स्थान पर, मौसम पर, तापमान पर, सभी पर डिपेंड करती है। संतुलन स्तर स्थिति में, ऑप्शन नंबर डी, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होती है, नहीं के बराबर का ही होती है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती है, कौन सी है? मोनोसाइट्स बताएंगे यहाँ पे। मोनोसाइट्स मैक्सिमम स्तनपायी जीव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। इसे आप एक और नाम से जानते हो, नाम आप याद रख लीजिए, मैक्रोफेज भी इसे कहते हैं, मोनोसाइट्स को। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? नंबर 55 का भी हो जाएगा, मथुरा नहीं है। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद ये सभी कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर ही है। 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? 56 का ए राइट आंसर, R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। सवाल पूछा जा सकता है कब? 1969 में 5 राज्य वर्गीकरण का सिद्धांत R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यानी कि यूनिट है कार्य और बल आघूर्ण का होता है? यहाँ पे आपको सी टिक करना। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई और यूनिट होती है? कार्य और बल आघूर्ण की होती है, सी राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार इन सब में से किसमें असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना ग्रैमी पुरस्कार, माफ कीजिएगा थोड़ा पेन गिर गया था। नेक्स्ट है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितारों की दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यूनेस्को भी है। विश्व व्यापार संगठन जो है ना, संयुक्त राष्ट्र का ये एजेंसी नहीं है। नंबर 62, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया था। इस शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी, संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो, सही जवाब हो जाएगा। कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का, ए राइट आंसर। कार्बोरंडम पूछा जाता है किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का नाम है। नंबर 64, एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा सही जवाब। इसे एवोगाद्रो नंबर कहते हो आप, ध्यान आ रहा होगा, इसे ही एवोगाद्रो भी कहा जाता है। और एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु पूछेगा, सेम जवाब आपको बताना होता है। जो विटामिन बहुत परिवर्तित हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं, वह कौन सा है बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का बी, विटामिन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 66 पर।
हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। बी राइट आंसर यहाँ पर है। गैसोलीन की दहन का ऊष्मामान है 47,000। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। गैसोलीन का ऊष्मीयमान 47,300 किलो जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, किलो जूल पर ग्राम आपको यहाँ पे बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बताइए। परमाणु संरचना का बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ए राइट आंसर है। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहा जाता है। ए राइट आंसर। निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? चुनाव आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, सबका किया जाता है। प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति का संबंध अगर पूछेगा तो ये अनुच्छेद 75 यानी कि 75 में दिया गया है। देखिए 75 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी की नियुक्ति कर सकती है। उस तरह का सेंस नहीं होता है। समझ पाए इस बात को? सांसद लोग के द्वारा चुना जाता है और कहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कि फॉर्मेलिटी होता है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा, कहिए कि उनको शपथ बस दिलाया जाता है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी राइट आंसर, कैथोड में। निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है? बताइए। 72 का अपघटक के लिए बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादक में आप जानते हो तेंदुआ नहीं आता है, द्वितीयक में घास नहीं आता है, उत्पादक हिरन नहीं होता है। क्या होता है यह आपको जरूर पता होगा, नहीं पता हो तो कमेंट करिएगा। पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? 73 का ऑप्शन नंबर डी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, इसे आप पर्णपाती वृक्ष के नाम से जानते हो। सही उत्तर यहाँ पे मैच करिए, क्या सही जवाब हो जाएगा? 74 का। यहाँ पे आप ध्यान दें, विटामिन B1 के लिए आपको थायमिन बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको B2 के लिए राइबोफ्लोविन बताना है, B6 के लिए पाइरिडॉक्सिन और B12 के लिए साइनोकोबालेमिन बताना होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? जन्म से किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो यहाँ पे आपको बता देना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? योजना आयोग के लिए नहीं किया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट के शोषण की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के ठोस के बारे में कथन जो है ये सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह प्रक्रिया में कह रहा है वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए, ये अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न के लिए किया जाता है। फिर है, यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। सही है। यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन से है, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया के बारे में इन सारी बातों को आपको बताया गया। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? यहाँ पे आप इल्तुतमिश, बी राइट आंसर बताएंगे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत हैं? नंबर 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03% है। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है, पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज में रूपांतरित करती है। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा। नंबर 82, क्या घटित होने पर महज
परिवर्तन होता है। बी राइट आंसर, मुक्त ऊर्जा में कमी हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है नंबर 83, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार कर लिया, यानी कि मान लिया है? तो ये आपको बता देना है यहाँ पे, डी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने नीम को माना है, ठीक है। केरल के लिए अगर पूछेगा तो केरल ने, आपको पता होगा, कोकोनट। तमिलनाडु के लिए पालमीरा पाम करके है कुछ, इसे पालमीरा पाम वृक्ष को मतलब अपनाया गया है, राज्य का ये वृक्ष है। और महाराष्ट्र का कौन सा है? तो आम आपको ध्यान रखना है। नंबर 84, किस जोड़े का मेल सही नहीं है बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, विटामिन B1 के लिए थायमिन, B2 के लिए राइबोफ्लाविन, B6 का यहाँ पे गलत दिया हुआ है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है, जानते हो ना आप, पायरिडॉक्सिन होगा ना यहाँ पे, ये गलत है। विटामिन B12 के लिए साइनोकोबालामिन सही जवाब है। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? नंबर 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है? 87 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 के तहत ये किया गया है। यहाँ पे आपको 87 का भी ध्यान रख लेना है। बलुई पत्थर जो है ये किस में रूपांतरित हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज में बलुई पत्थर रूपांतरित होता है। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? ए राइट आंसर, केवल राज्य सरकार के द्वारा व्यवसाय पर कर वसूला जा सकता है। बोरेक्स किसका अयस्क होता है? बोरेक्स होता है ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि के द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से ही किया जाता है। नंबर 91 है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कीमत स्थिरीकरण नहीं है। मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रहण और मूल्य मापन जो है ये पूंजी का काम होता है। नंबर 92, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर का किया जाता है। डी राइट आंसर, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर का यूज करते हैं। मिलान यहाँ पर करिए, सही मिलान क्या होगा? यहाँ पे आपको हंटर कमीशन वर्ष 1882 में, वर्धा स्कीम आया था, देखिए हंटर आया था 1982 में, वर्धा आया था 1937 में, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में और राधा कृष्ण कमीशन आया था वर्ष 1948 में। इस तरह से सही आंसर मैच किया हुआ है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस की पहचान अगर पूछेगा वर्ष 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 95, पांडा किसके कुल का पशु होता है? पांडा के लिए बताना है भालू, ऑप्शन नंबर डी। पांडा जो है ना भालू के कुल का, ये आपका जो भालू के कुल का होता है। पांडा को ही विशाल पांडा के भी नाम से जानते हैं। इसे लाल, देखिए एक होता है लाल पांडा, ठीक है, इसे ना लाल पांडा से अलग करके विशाल पांडा के नाम से आप जानते हो। सवाल बन सकता है कि यह मैक्सिमम संख्या में कहाँ पर पाया जाता है? तो चीन का जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है यहीं पर पाया जाता है। किस प्रांत में पूछेगा तो सिचुआन प्रांत कहा जाता है। चीन का एक प्रांत है जिसका कि नाम है सिचुआन प्रांत, इसी प्रांत में यह पाया जाता है। पांडा भी लुप्त प्राय प्रजाति में से एक है, मतलब नहीं के बराबर अब देखने को मिलता है। नंबर 96 जो है मैथ्स का सवाल है, इसे आप क्लास को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 यानी कि बी राइट आंसर आ जाएगा। 97 को सॉल्व करिएगा, फिर से राइट नंबर आंसर आएगा बी, नंबर 60 होगा। 98 को सॉल्व करेंगे, फिर से बी आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2520 वर्ग मीटर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, इसे सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर आपको बी हानि होगा 5.76% का। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखा। आशा करता हूं कि आपके बिहार दरोगा के लिए आज का सेट भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो, करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हो, थंबनेल शो कर रहा है, आ जाइए इस चैनल पर।
हर दिन यहाँ पे करेंट अफेयर्स का क्लास 1 बजे आ रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आपको ध्यान रखना है आपके बिहार एसआई में 20+ क्वेश्चंस करेंट अफेयर से इस बार पूछे ही जाएंगे, इसीलिए मन हो तो चैनल पर आइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए और भी काफ़ी सारा क्लास आ रहा है जिसमें कि सार संग्रह खास करके है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सार संग्रह को चेक करिए, हर एक टॉपिक पे क्लास दिया गया है, ज़रूर से ज़रूर आप उसे देख लीजिए। आपके बिहार दरोगा में काफ़ी ज़बरदस्त वाला मार्क्स कहिए कि ऊपर की ओर यानी कि इंक्रीज करेगा अगर आप उस क्लास को देखते हो, क्योंकि ना वर्ष 2022 में भारत के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह ही एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा लेटेस्ट बुक यानी कि 2023 एडिशन लाया गया है। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा।